अहम खबर यह भी है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान रवाना हो चुके हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दौरे ईरान के दौरान ईरान बातचीत, खित्ते में क़याम अमन और दीगर अहम उमूर पर बातचीत करेंगे। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहम आला ईरानी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान रवाना हो गए हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दौरा ईरान के दौरान ईरान अमरीका बातचीत, खित्ते में क़याम अमन और दीगर अहम उमूर पर बातचीत करेंगे। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहम आला ईरानी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान रवाना हो गए हैं। इससे पहले आपको बताते हैं वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पहले से ही तेहरान में मौजूद हैं। उन्होंने गुज़श्ता दिनों आला हुकाम, आला सरकारी शख्सियात से वहां पर मुलाकातें की हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दौरे ईरान के दौरान ईरान अमरीका बातचीत, खित्ते में क़याम अमन और दीगर अहम उमूर पर बातचीत करेंगे। इस हवाले से सबसे कुछ ही देर पहले स्वीडन में मौजूद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भी कहा है कि फील्ड मार्शल से मुसलसल राबते में है। फील्ड मार्शल तेहरान पहुंचेंगे और उसके बाद मामलात कैसे आगे बढ़ते हैं वो भी सामने आएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान में ही मौजूद हैं और गुज़िश्ता दिनों उन्होंने अहम सरकारी शख्सियात से मुलाकातें की हैं और अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से ये अहम पेशरफ्त है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान रवाना हो गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दौरे ईरान के दौरान ईरान अमरीका बातचीत, खित्ते में क़याम अमन और दीगर अहम उमूर पर बातचीत करेंगे। ये पिछले 1 से 1.5 माह में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दूसरा ईरान का दौरा है। इससे पहले 15 अप्रैल को आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान गए थे। वहां पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने उनका इस्तकबाल किया था। आज की ताज़ा तरीन अपडेट अब से कुछ देर पहले हमने आपको शेयर की। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान रवाना हो गए हैं और जिस तरह हमने आपको ये भी बताया कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पहले से ही तेहरान में मौजूद हैं, जहाँ पर उन्होंने अहम तरीन मुलाकातें भी की हैं। और साथ ही साथ अगर बात की जाए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरा ईरान की, तो इस दौरान ईरान अमरीका बातचीत, खित्ते में क़याम अमन और दीगर अहम उमूर पर बातचीत होगी। ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों में ये बड़ी पेशरफ्त है। ईरान का सरकारी दौरा है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का। आर्मी चीफ का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमरीकी जंगबंदी की तजावीज़ पर ईरान अपना रद्द-ए-अमल देने के करीब है। अमरीका ने ईरान को जंगबंदी तजावीज़ भेजी थी, जिनमें ईरान का जोहरी प्रोग्राम बंद करने और आबना हॉर्मुज़ खोलने समेत कई निकात शामिल थे। सदर ट्रंप ने हाल ही में कहा कि खलीज ममालिक और दीगर मुल्कों के कहने पर ईरान पर हमला मौखर कर दिया ताकि ईरान को मुआहदे के लिए संजीदा कोशिशें करने का मौका मिल सके। जैसे आपको ये भी बताया कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी 2 रोज़ा दौरे पर तेहरान में मौजूद हैं, जहाँ उन्होंने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मुलाकात की और जंगबंदी के हवाले से गुफ्तगू की। ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान एक सालिस का किरदार अदा कर रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान रवाना हो गए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दौरे ईरान के दौरान ईरान अमरीका बातचीत, खित्ते में क़याम अमन और दीगर अहम उमूर पर बातचीत करेंगे और इस दौरे के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहम आला ईरानी शख्सियात से वो मुलाकात करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान में ही मौजूद हैं और उन्होंने ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात भी की और खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए और अमरीका के साथ जंग के खात्मे से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया है। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करके ईरान अमरीका जंग के खात्मे के लिए मुसव्वदों पर तफसीली बातचीत की और अब अहम पेशरफ्त है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान के लिए रवाना हो गए हैं। दिफाई तज़कियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन ने हमें ज्वाइन किया, हमसे बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कितना अहम और कितनी अहमियत का हामिल है दौरा तेहरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का? पिछले 1 से 1.5 माह में ये दूसरा दौरा है। आई थिंक बहुत बड़ी एफर्ट है और देखें मीडिया स्पेकुलेशन तो चल रही थी, लेकिन जो डिटेक्टर्स थे वो शायद कह रहे थे जी कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन आई थिंक अरेबिया की भी जो इनिशियल रिपोर्ट थी वो ठीक साबित हुई है। पिछली भी दफा भी आई थिंक वॉर टाइम में उन्होंने विजिट किया था जहां बड़ा हाई रिस्क था, तो इट वाज अ वेरी हाई रिस्क, आप कहें हाई प्रोफाइल विजिट। और अभी अल्लाह के करम से जो इलाके में रीजनल पावर्स हैं, सुपर पावर्स होगी, ईरान हो गया, सब आई थिंक ट्रस्ट करते हैं पाकिस्तानी लीडरशिप पे। और मेरे ख्याल में जितनी अच्छी केमिस्ट्री पाकिस्तान की पोलिटिको मिलिट्री लीडरशिप की रही है इस दौरान, दैट इज आई थिंक हिस्टोरिक। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि रास्ते भी खुलेंगे और अमन की तरफ आई थिंक चीजें मूव करेंगे। और जिस तरीके से अभी न्यूज में आ रहा है एनालिसिस के, मोस्ट प्रॉब्ली ईद के बाद फिर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आएगा। तो ये आई थिंक उसी के ऊपर जितना भी वर्किंग है हमारी लीडरशिप कर रही है और हर लिहाज से मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और इंशाल्लाह इस्लामाबाद विल बिकम अ सेंटर ऑफ पीस फॉर द थर्ड राउंड ऑल्सो।
ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा, बिलाशुबा हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छी खबरें आएंगी। जो दो अहम मामलात हैं, यूरेनियम मफसूदगी का मामला और फिर आबनार हुमस का मामला, ये कोर इश्यूज हैं। तो आपको लगता है कि जैसे कि मोहसिन नकवी साहब की अहम मुलाकातें हुई हैं फील्ड मार्शल के दौरे से पहले, तो क्या कुछ नोक पलक दुरुस्त हुई होगी मुआहिदे की या मुसव्वदे की? और इन दो मामलात पर दोनों ममालिक क्या लचक का मुजाहरा करेंगे कि कोई दरमियानी रास्ता निकल सके? ये ऐसा ही होगा मोस्ट प्रॉब्ली, बिकॉज आप देखें कि पहले रिटोरिक बहुत ज्यादा था, वॉर मॉन्गिंग बहुत ज्यादा, एक तो वो टोन डाउन होगी। शायद देयर वाज एन एडवाइस टू बोथ साइड्स कि आप इसको, बाकी डिटेक्टर्स हैं, चाहे ज़ायस्टोम, इंडियन लॉबी है, न्यूकॉन्स अमेरिका में, वो नेवर वांटेड इट, लेकिन आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी रियलाइज किया है कि दिस इज गोइंग टू बी अ लूजिंग थिंग अगर वो कंटिन्यू करते हैं वॉर। तो मेरे ख्याल में दोनों चीजों पे ऑलरेडी काफी ज्यादा नैरो डाउन हो चुकी हैं। ईरान इज ऑलरेडी आई थिंक यूरेनियम आज़ूदगी के ऊपर जो है उनका जो स्टांस है काफी मेलो डाउन है। बाकी रह गया मेथोडोलॉजी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कैसे खोला जाएगा, उसका अरेंजमेंट क्या होगा, क्या ईरान को कॉम्पनसेशन दी जाएगी, ये मेरे ख्याल शायद चीजें सॉर्ट आउट होने वाली हैं। लेकिन ये हो नहीं सकता कि, क्योंकि आई थिंक सुबह मार्को रूबियो साहब का भी स्टेटमेंट था, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका के, कि पाकिस्तान से कोई बड़ा डेलीगेशन जा रहा है, तो आई थिंक दैट इज प्रूवन। तो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, द रीजन डजंट वांट वॉर, पाकिस्तान डजंट वांट इट, और मोस्ट प्रॉब्ली चाइना, रशिया और शायद अभी अमेरिका भी नहीं चाहेगा। तो चीजें इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगी। और ब्रिगेडियर साहब, आपका इस पर भी कमेंट जानना चाहेंगे। फील्ड मार्शल का दौरा यकीनी तौर पर ऐसे वक्त में हो रहा है जब अब अमरीकी जंगबंदी की तजावीज़ पर ईरान अपना रद्द-ए-अमल देने के करीब है, तो क्या एक्सपेक्ट किया जाए, ईरान का क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है और इस दौरे की अहमियत कितनी बढ़ गई है? जी, मेरे ख्याल में जब पाकिस्तान को दोनों साइडों ने एग्री किया एज आई वुड से कि नेगोशिएटर और फैसिलिटेटर, तो ये आई थिंक डे वन से चीज बड़ी क्लियर थी। बाकी जो लीडरशिप का रोल रहा है, बड़ा इनिशिएटिव लेके एग्रेसिवली उन्होंने परसू किया, तो देयर इज लॉट ऑफ ट्रस्ट। मेरे ख्याल में जो थोड़ा बहुत रिटोरिक आपको नजर आता है दोनों साइड पे, दैट इज फॉर द पब्लिक कंजम्पशन, जो डोमेस्टिक है। ट्रम्प साहब इज ऑल्सो फेसिंग इलेक्शन जो आने हैं नवंबर में। ईरान में साफ ज़रा एक मेजर शिफ्ट आई है, यंग रिजीम है, IRGC का अपना एक स्टांस है, तो पब्लिक के लिए शायद आई थिंक एक डिफरेंट फेस है। बट अंडरलाइनिंग जो चीजें हैं, या आप कह लें जो बैकडोर में एक्चुअल चीज हो रही है, दैट इज गोइंग टुवर्ड्स द रेजोल्यूशन। बाकी देयर आर ऑलवेज चांसेस के डिटेक्टिव्स खुदा ना खास्ता इसको सैबोटाज करें, लेकिन मेरे ख्याल में उसका भी बंदोबस्त कर लिया गया और चीजें जो है इंशाल्लाह ताला अमन की तरफ जाएंगी। और उसके बगैर मेरे ख्याल दुनिया का जो कारोबार है रीजन का, वो चल भी नहीं सकता। एवरीबॉडी इज फेड अप विद दिस वॉर, और जो नताइज हासिल करते उस पर बोथ साइड्स कैन क्लेम विक्ट्री, लेकिन आई थिंक अमन का टाइम उसी तरफ इंशाल्लाह चीजें जाएंगी। ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा, अब से कुछ देर पहले मार्को रूबियो ने गुफ्तगू की है और उनका कहना है कि फील्ड मार्शल से मुसलसल राबते में है और अमेरिका ईरान बातचीत में पाकिस्तान ही सालिस है। हमने गुज़िश्ता दिनों ईरानी हुकाम के भी बयान देखे, उनका कहना था कि अमेरिका ईरान बातचीत में मुस्बत इशारे मिले हैं, लेकिन एक थ्रेटनिंग टोन, धमकी आमेज रवैया नहीं होना चाहिए, ऐसे माहौल में बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। तो अगर हम ट्रंप की शख्सियत को जरा जहन में रखें तो उनसे कहीं भी कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, तो उनको अपने बयानात में कितना मोहतात रहना होगा, क्या तवक्को रखी जाए, कितना हसास मामला है, ताकि अगर बात बन रही है तो वो बिगड़े नहीं? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। बेसिकली एक तो 47 ईयर की हॉस्टिलिटी है, आई थिंक हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, वी नो इट कि कितनी ज्यादा कड़वाहट और तरक्की रही है। फिर आप कह रहे 2 लड़ाइयां हुई हैं, जून में लास्ट ईयर और अभी रिसेंटली, तो उसके बाद चीजों को आई थिंक ठंडा करने में काफी टाइम लगता है। लेकिन मेरे ख्याल में रिटोरिक काम जरूर हुआ है। बाकी सावधान एक तरह एक सुपर पावर है, विच एंटर्ड विद लॉट ऑफ फैन फेयर कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और देन दे हैव टू प्रूव इट टू देयर पब्लिक। अभी रिपोर्ट्स हैं कि काफी उनका मिलिट्री नुकसान भी, अमेरिकन प्रेस्टीज भी काफी डेंट हुई है। तो इन सब चीजों को अगर मद्देनजर रखा जाए तो शायद ये रिटोरिक साथ साथ चलता रहेगा। बाकी आई थिंक ट्रम्प को मैं हमेशा कहता हूँ कि वो लेट्स से क्राइसिस को हल भी करते हैं, बट ही कैन हिमसेल्फ बिकम अ क्राइसिस बिकॉज ऑफ जो उनका डिजिटल डिप्लोमेसी है, विच इज वेरी यूनिक। लेकिन ये पोस्ट ट्रुथ का ईरा है, इसमें इसी तरीके से शायद चीजें चलती हैं। आपको याद होगा भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई और इतनी मार पड़ी भारत को, आज तक वो 1 साल से रो रहे हैं जी कि हमने भी कुछ किया। सो आई थिंक दैट इज पार्ट ऑफ द नैरेटिव वॉर जो चलती रहेगी। उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह ताला चीजें जो है वो सेटलमेंट कर जाएंगी। और ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि यूरेनियम मसूदगी और आबनार के मसले को हल करेंगे, क्या ये दोनों मसाइल इतने आसान हैं कि इतनी जल्दी ईरान भी कन्विंस हो जाएगा, या इसमें मजीद भी आपको लगता है कि टाइम लग सकता है? जी, इसमें कुछ चीजें तो नैरो डाउन, अभी जो आई थिंक टाइम लाइन आ रही है
यही है कि ईद के बाद कोई बड़ी अनाउंसमेंट, और फिर आई थिंक इट विल टेक मे बी 30 to 40 days टू ऑपरेशनलाइज द थिंग्स। जिस तरीके से भी सारा डेडलॉक हुआ है और शायद एक फेज प्रोग्राम के तहत, लेकिन ये सारा आई वुड से कि स्पेकुलेटिव डोमेन में है। प्रिसाइसली क्या है, एक तो आई थिंक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जो भी दौरा, इसमें कुछ चीजें सामने आएंगी 2 या 3 दिन बाद। फिर ईद के बाद अगर कह रहे हैं जी कि शायद इस्लामाबाद में एक फाइनल लेट्स से राउंड हो जाए, चीजें एक क्रिस्टलाइज हो जाएंगी, तो मेरे ख्याल फिर बंदा इस पे कमेंट कर सकता है। देन इट्स गोइंग टू टेक अ वाइल ब्लॉकेट खोलने में, माइन साफ करने में, उसके बाद ट्रैफिक का जो फ्लो है उसको चलाने में, उसके अलावा यूरेनियम अफजूदगी के ऊपर जो भी इलेक्शन मैकेनिज्म बनता है उसको आई थिंक शेप देने में मेरे ख्याल में 30 to 40 days लग जाएंगे, लेकिन एक क्लियर आई थिंक पिक्चर जो है ईद के बाद सामने आ जाएगी। ये बताइएगा ब्रिगेडियर साहब के दोनों ममालिक के दरमियान जो एतमाद का फुकदान है उसको कम करने के लिए पाकिस्तान के लिए कितना चैलेंजिंग रोल होगा, क्योंकि ट्रंप की जानिब से ये खदशा भी है ईरान को कि अगर जंगबंदी हो जाती है, मामला तय आ जाते हैं, उसके बाद भी उसकी वायलेशन का खतरा रहेगा। इस एतमाद के फुकदान को कम करने के लिए पाकिस्तान का किरदार कितना मुहतात होना चाहिए और कितना इम्पोर्टेंट है? I think पाकिस्तान ने तो आई वुड से कि जितनी एफर्ट हो, आई थिंक दे एक्चुअली गॉन बियॉन्ड जितना हम एफर्ट कर सकते थे। एट टाइम आई सेड कि फिर लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो नहीं हो रही, एंटायर वर्ल्ड इज अफेक्टेड, और पाकिस्तान को अप्रिशिएट भी किया गया है। लेकिन मेरे ख्याल में जहां चीजें पहुंच गई हैं, जितनी भी कैलकुलेशन थी दोनों साइड्स की, जोर आजमाई हो चुकी है, और प्रॉब्ली नाउ वी लुकिंग एट अ परमानेंट सोल्यूशन, क्योंकि इसके अंदर इंटरनेशनल गारंटीज होनी, रीजन की भी होंगी डेफिनेटली, इसमें सऊदी अरेबिया है, कतर है, प्रॉब्ली इवन यूएई, फिर तुर्किया है, पाकिस्तान है, इजिप्ट है। फिर आप बाहर देखें जो 2 बड़ी पावर्स हैं, चाइना, रशिया, दे वुड नेवर लाइक कि अभी चीजें आगे कंटिन्यू करें, और यही शायद जो गारंटीज हैं ईरान भी मांग रहा है कि दोबारा हॉस्टिलिटीज ब्रेकआउट ना करें। और अल्टीमेटली आई फील कि चाहे न्योकॉन्स हो या भारत की जो लॉबी है फासिस्ट, या जो इजराइल में दे आर गोइंग टू बी डिफीटेड, और अमन की फतह होती है, और यही डिट्रैक्टर्स हैं, डेफिनेटली दे हैव लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर मीडिया, रोजाना एक नई स्टोरी आती है, लेकिन मेरे ख्याल में ये अमन के लिए भी अच्छा होगा, और शायद से एक पुश बैक जरूरी है कि ये वॉर मॉन्गरिंग किस्म की लॉबीज हैं, उनको शिकस्त और दुनिया जो है एक स्टेबल आप कहने अमन की तरफ बढ़े। बिल्कुल, यही बात सिक्योरिटी एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अली साहब के सामने रखते हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, इंतहाई अहमियत का हामिल पिछले 1 से 1.5 माह में ये दूसरा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तेहरान का दौरा है। इसकी अहमियत और भी बढ़ गई है अभी, और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसका जिक्र किया है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान जा रहे हैं और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुसलसल राब्ते में, तो एक बार फिर पाकिस्तान भरपूर तरीके से सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। जी बिल्कुल, देखें इसमें 3-4 चीजें बिल्कुल वाज़ेह हो गई हैं कि इस पूरे इंतहाई नाजुक, हसास और जरूरी जो अमन का अमल है, इसको सिर्फ पाकिस्तान जो है वो स्पीयर हेड कर रहा है, और इसको बरकरार भी रखे हुए है, महफूज भी रखे हुए है, और कई जो स्पॉयलर्स और बदख्वाह जो हैं इसको स्पॉइल करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी महफूज रखे हुए हैं, और इसको कामयाबी के साथ बहुत एहतियात और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ा रहा है। और आप जानते हैं कि पिछले साल के दौरान तकरीबन जो 2 दफा जंगें हुई अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान, उसकी वजह से दोनों के दरमियान काफी एतमाद का फुकदान पाया जाता रहा है, और सिर्फ पाकिस्तान है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बैक वक्त ईरान और सदर ट्रंप की जो क़यादत है उनका एतमाद और एहतराम जो है वो बैक वक्त इंजॉय करता है। और दूसरी बात, जिस तरह आपने कहा कि ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि पाकिस्तान की आलमी अमन सलामती को प्रमोट करने के लिए कितनी बड़ी कमिटमेंट है कि एक जंग के खित्ते में, और वो मुल्क जो कि निशाने पे है एक आलमी और इलाका के उसके अंदर 2 दफा पाकिस्तान की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सीडीएफ का दौरा जो है, उससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता कि पाकिस्तान कितना कमिटेड है देर पा अमन के लिए। और तीसरी बात ये है कि मैं समझता हूं कि मैं वज़ीर दाखिला को भी अप्रिशिएट और एक्नॉलेज करना चाहूंगा कि वो उनका भी ये दूसरा दौरा है, और वो मुसलसल जो उन्होंने ग्राउंड वर्क किया है, और पासदारान इनकलाब के कमांडर से मिले, वज़ीर खारजा से मिले, वज़ीर दाखिला से मिले, तो मैं समझता हूँ उन्होंने भी काफी ग्राउंड वर्क किया है, काफी उनको कायल किया है। अब उन तफसीलात को फॉर्मलाइज करने के लिए मैं समझता हूँ फील्ड मार्शल साहब तेहरान गए हैं कि अब इससे ताकि इन चीजों को बाज़ाब्ता
फॉर्मली जो है वो वॉशिंगटन को कन्वे किया जा सके। और मैं समझता हूँ इस प्रोसेस में उनका जो ईरान का दौरा है एंड उसी वक्त जबकि वो यहाँ से रवाना हुई हैं, अमरीकी वजीर खारजा का ये पाकिस्तान के रोल को अप्रिशिएट करना इस बात का सबूत है कि अमरीका भी तवक्को करता है कि इसमें एक मुस्बत पेशरफ्त, बिल्कुल इंतहाई अहम पेशरफ्त है ये और अच्छी उम्मीद ही रखनी चाहिए इस दौरे से। बहुत शुक्रिया आपका माहिर कौमी सलामती सैयद मोहम्मद अली साहब और दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे और जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे।